हाउसवाइफ करीब आधे घंटे की दूरी तय कर साक्षी स्टेशन पहुंची। कैब से उतरकर उसने एक कुली को आवाज़ लगाई, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाना है। भैया कितना लोगे? 150 लगेगा मैडम जी। 150 रुपये? क्या भैया, इतना तो घर से यहाँ तक का रिक्शा का किराया भी नहीं लगता। अरे मैडम, इन कैब वालों को बिना मोल भाव के पैसे देंगे, लेकिन हम जैसे ज़रूरतमंद लोगों को नहीं। पैसे तो दूंगी ही भैया, लेकिन आप वजीब तो बताओ। सिर्फ एक प्लेटफार्म की सीढ़ी की तो चढ़नी है। यहाँ से 140 दे देना। अभी मैडम, इससे कम नहीं होगा। नहीं, रहने दो भैया, आप लोगों बच्चे देखकर फ़ायदा उठाते हैं। सिर्फ 3 नग ही तो हैं, छोड़िए आप, मैं खुद ले लूँगी। अरे मैडम, क्यों जिद कर रही है? चलिए 130 रुपये में फ़ाइनल कीजिए। आगे आपकी मर्ज़ी। नहीं भैया, आप रहने दीजिए, मैं देख लूँगी। साक्षी ने एक व्हील वाली स्टैची के ऊपर बैग रखा और दूसरी बैग को, जो बिना व्हील का था, उसे उठा लिया। दोनों बच्चों को अपने से आगे किया और धीरे धीरे प्लेटफार्म के भीतर प्रवेश करने लगी। वे कुछ दूरी तक ही गई होगी कि वे कुली वापस आया और बोला, लाओ मैडम, सामान हमें दे दो। आप बच्चों को संभालो, आपका जो दिल करे दे दीजिएगा। कुली ने सामान उठा लिया और प्लेटफार्म 6 की तरफ चलने लगा। साक्षी उसने पीछे से पीछे अपने दोनों बच्चों को लेकर चल दी। करीब 7-8 मिनट में ही वे अपनी बोगी 5-8 के सामने खड़ी थी। कुल सीट नंबर क्या है मैडम जी? साक्षी 25 अप्रैल 25 और 26, लेकिन आप रहने दीजिए, मैं ले लूँगी। यहाँ से कुली, अरे कोई नहीं मैडम, आइए भीतर, मैं रख देता हूँ। साक्षी पहले से ही बड़ी अपनी ट्रेन में चढ़ी और फाइनली अपनी सीट पर पहुँची। कुली ने सामान सही से सीट के नीचे रखा। साक्षी ने अपनी पर्स से 150 रुपये निकाल कर कुली को दे दी। कुली मुस्कुराया और बोला, क्या मैडम, इतना चिकचिका कर किया? और अभी कुली ने 100 रुपये लिए और 50 वापस करते हुए कहा, मेहनत का ले रहा हूँ मैडम, इतने में घर पर कुछ तो खाने को ले जाऊंगी। कहते हुए वे ट्रेन से नीचे उतर गया। साक्षी कुछ देर तक उसकी ईमानदारी पर विचार करती रही। अचानक से उसने अपने पर्स में से एक पेन और एक छोटी डायरी निकाली और उस पर कुछ लिखने लगी। तभी उसकी 4 साल की बेटी बोली, मम्मी, अब इस पर भी। साक्षी मुस्कुराए और पेन कागज़ फर्श में रखते हुए बोली, हाँ बेटा। साक्षी आज पहली बार इस तरह अकेले सफ़र कर रही थी। वे खुश तो बहुत थी, पर सच तो ये है कि वे भीतर से बहुत डरी हुई थी। लंबा सफ़र, 2 बच्चे, अनजान लोग, ऊपर से रात होने की टेंशन, लेकिन वे हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करती थी। अपना डर या परेशानी वे कभी किसी के साथ साझा नहीं करती थी। अपनी सारी बातें साझा करने के लिए साक्षी एक अलग ही रास्ता अपनाती थी, जिसके बारे में सिर्फ उसकी बेटी रुचित ही जानती थी। उसका 4 साल का बेटा मृदंग, उसके पति अंकित, सास ससुर सभी इस बात से अनजान थे। साक्षी के जीवन का ये सफ़र कैसे व्यतीत होता है और क्या था जो वे सबसे छिपा कर बैठी थी, जानते हैं अगले भाग में। जय श्री राम। कहानी का अगला पाठ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में बताना। धन्यवाद दोस्तों। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।